हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 5 मार्च 2023 वार सोमवार, तो आपको ये वीडियो 6 तारीख को मिल रहा होगा। अब इस वीडियो में हम सरसों और सरसों खड़ के इंपॉर्टेंस लेवल और कहाँ पे खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो 120 लाख टन का आप उत्पादन मान के चलिए, कैरी फॉरवर्ड प्लस इस साल का। यदि आप फिर भी कम मानते हो तो 110 लाख टन का उत्पादन पिछले साल जितना ही उत्पादन इस साल भी है। तो अब आते हैं इसके बाजारों के ऊपर तेल। तो सरसों में जो भी कंडीशन है उसे देखकर ऐसा लगता है कि मस्टर्ड जयपुर कंडीशन 5,000 से नीचे एक बार के लिए फिसड़ सकती है। आवक के प्रेशर के ऊपर 5400 का लेवल वॉच आउट रहेगा कि उसके ऊपर जाके बाजार किस हिसाब से कामकाज करती है। तो अब बात करते हैं तेल के बाजारों। तो सरसों तेल अभी जो फिलहाल आज जो कंडीशन 110 111 के आसपास ट्रेड कर रहा है कच्ची घानी। ये जो बाजार है, इस बाजार में 104 का लेवल वॉच आउट रहेगा। 104 106 पे किस हिसाब से बाजार कामकाज करता है। उसके अलावा यदि किसी को बेस्ट खरीदारी के मौके तलाशने हैं तो वो आएगा बिलो 100 98 से लेके और 102 के बीच में पर केजी। 980 रुपए से लेके और 1,020 रुपए के बीच में मस्टर्ड जो ऑयल है कच्ची घानी उसकी खरीदारी की जा सकती है। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 94 का। इसमें टारगेट, उसके अलावा जो ये बाजार जब ये चलेगा तो टारगेट इसमें तकरीबन 120-22 के आसपास के निकल के आएंगे। कंडीशन आप ये भी मान के चल सकते हो कि बिल्कुल 100 के नीचे खरीदें तो 100 के नीचे जो खरीदारी जो होगी वो 98 से लेके 100 के बीच में इसमें खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए। किसी कारणवश मनी फ्लो या किसानों की बिकवाली कम हो जाए एमएसपी से नीचे तो आपको फिर भी इसमें सेफ रहते हुए, किसानों की बिकवाली को देखते हुए और मनी फ्लो को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि 98 से लेके 104 के बीच में इसमें पोजीशन कच्ची घानी के में बनानी चाहिए। और 96 94 95 इस वाले स्टॉप लॉस को फॉलो करके बाजारों को लॉन्ग करना चाहिए। यदि ये लेवल 94 95 वाले लेवल वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर टूटते हुए नजर आते हैं तो इसकी गिरावट बड़ी गहरा सकती है। और जहां से ये ट्रेंड शुरू हुआ था एग्जैक्ट 80 रुपीज 80-81 से ये ट्रेंड शुरू हुआ था, वहां के आसपास आपको मस्टर्ड का तेल जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 120 लाख टन यदि रहेगा टोटल तो बड़ी इसमें वो रहेगी। इसकी एक प्रमुख वजह इस साल तिलहन में रहेगी, वो रहेगी अल नीनो का प्रभाव। यदि अधिक गर्मी आती है, जिस हिसाब से अधिक गर्मी की खबरें चल रही हैं, अल नीनो इम्पैक्ट करता हुआ तिलहन के बाजारों को नजर आएगा तो डिमांड अपने लोवेस्ट लेवल पर जा सकती है भारतीय बाजारों में। ये एक प्रमुख फैक्टर रह सकता है। अल नीनो की इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि फसल पूरी सरसों की आ चुकी होगी, तो फसल खड़ी नहीं होगी तो फसल के ऊपर अल नीनो का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अल नीनो का यदि इम्पैक्ट पड़ेगा तो सोयाबीन पे पड़ेगा और सोयाबीन भी कैरी फॉरवर्ड कुल मिला के ठीक ठाक भारत के पास रहेगा। तो वो आगे चल के एक देखने वाली पोजीशन रहेगी, वो दिवाली के आसपास या अगस्त के आसपास किस हिसाब से सिचुएशन निकल के आती है। वैसे यदि इसमें तारीख को हिसाब से जाया जाए तो 1 मार्च के लास्ट से लेके और अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक पोजीशन बनाई जा सकती है, जिसको अप्रैल के 3rd वीक और 4th वीक में उस पोजीशन को काटा जा सकता है। बाकी मिड मई के आसपास एक पोजीशन बना के जून के आसपास इसमें बिकवाड़ी के मौके तलाशे जा सकते हैं। तो ये इस हिसाब से इसमें अभी जो शॉर्ट टर्म में निकल के आ रहा है वो ये है। बिकवाड़ी का प्रेशर किस हिसाब से रहेगा उसको देखते हुए इसमें बड़ी रेंज है कि किसान क्या सोचता है कि जब जयपुर 104 कच्ची घानी का होएगा तो उस टाइम पे किसान की बिकवाड़ी कितनी आती है और सरकारों का रुख खरीदारी के प्रति क्या रहता है। अब बात करते हैं मस्टर्ड की। तो सरसों खड़ी लगातार रिकॉर्ड एक्सपोर्ट के बावजूद भी भारतीय बाजारों में तेजी नहीं है। इसकी प्रमुख वजह है कि भारत के बाजारों के पास वायदा बाजार के न होना।
दूसरी इसकी वजह यह है कि हम लगातार रिकॉर्ड उत्पादन कर रहे हैं। यदि हम 120 लाख टन का इस साल भी उत्पादन माने तो उसमें ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो 62 किलो के आसपास सरसों खड़ 64-62 किलो के आसपास निकल के आती है। तो तकरीबन 70 लाख के आसपास आप मान लो कि 70 लाख टन के आसपास हमारे पास सरसों खड़ रहेगी। कम उत्पादन सब कुछ उसमें इंक्लूड हो गया। तो जब हम 70 लाख टन लेके चल रहे हैं, यदि हम पिछले साल की मान के चलें तो पिछले साल यदि 110 लाख टन का उत्पादन था तो भी हमारे पास 66 लाख टन सरसों डीओसी थी। अब हमने एक्सपोर्ट तो किया रिकॉर्ड, हमने 20 लाख टन के आसपास एक्सपोर्ट किया इस फाइनेंशियल ईयर में। और जब से सीजन फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है लगभग सरसों की फसल भी उसी टाइम पे आती है। तो 20 लाख टन के आसपास हम एक्सपोर्ट कर देंगे या उससे ऊपर भी हम कूद जाएं, पर हमारे पास जो हर साल के मुकाबले में मस्टर्ड डीओसी अधिक है। ये एक प्रमुख कारण है कि मस्टर्ड डीओसी निर्यात अच्छा हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कीमतें अच्छी हैं, घरेलू बाजारों में कीमतें अच्छी न होने का एक ये प्रमुख कारण है। दूसरा, यदि गर्मी आती है तो कैटल फीड किस हिसाब से ट्रेड करेगा, इतनी इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। वैसे गर्मी यदि आती है तो सरसों डीओसी नेगेटिव ट्रेंड, सरसों खड़ क्या है नेगेटिव ट्रेंड करती है, पशु चारे में इसका उपयोग कम हो जाता है। जैसे जैसे सर्दी या बरसाती सीजन आता है, रेनी सीजन आता है तो इसका उपयोग बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये भी एक वॉच आउट चीज देखने वाली रहेगी। अभी जहां तक बात करें तो लगभग जो बेस बना था वो दोनों सरसों ने भी और सरसों तेल ने भी छू लिया है। पर जहां से ये सरसों का जो एक ट्रेंड शुरू हुआ था 2250 से, वो अभी तक सरसों डीओसी या सरसों केक ने नहीं छुआ है। और 2400 के आसपास जयपुर सरसों केक या मस्टर्ड सरसों खड़ी का भाव खड़ा है। तो इस कंडीशन में ये 2250 के ऊपर तो आने के लिए तैयार है। इसके अलावा यदि 2250 ब्रेक करने की पूरी संभावना है, क्योंकि 70 लाख टन की डीओसी बहुत काफी है और डोमेस्टिक यूज लगातार घट रहा है। कैटल के जो पशु जो है वो लगातार भारत में घटते हुए जा रहे हैं, ये भी एक ट्रेंड नेगेटिव दिशा में है। तो इसमें 2100 का लेवल के आसपास इसमें खरीदारी करनी चाहिए, 2100 के आसपास, और 2050 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें लॉन्ग रहना चाहिए। यदि 2050 ब्रेक करता है तो एन के प्रकार मस्टर जो खड़ के भाव हैं वो 1900 की ओर चल पड़ेंगे। तो अभी इसमें 2250 आ रहा है, 2250 से एक रिवर्सल आ सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। बाकी यदि ऊपर में हम बात करें तो ऊपर में इसमें 2500 और 2600 के लेवल बहुत क्रिटिकल हैं। इनके पार जब तक बाजार नहीं जाता है तब तक बाजार सेल ऑन राइज है। यदि 2600 के पार बाजार चला जाता है सरसों खड़ का तो बाय ऑन डिप्स बाजार करके इसमें 2900 के टारगेट के लिए बाजार को तलाशना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल थे सरसों और सरसों खड़ के और सरसों तेल के। तो आप ट्रेडिंग करते समय इन लेवलों का ध्यान रख सकते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।